हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में आपका जो अकबर का टाइम पीरियड था उसको पूरा कंप्लीट किया था। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी राजपूत पॉलिसी, उसकी रिलीजियस पॉलिसी, उसका रेवेन्यू सिस्टम आपको सब हमने बताया था और उस पर डिस्कस किया था। अब अकबर की डेथ के बाद, ठीक है, अकबर का टाइम पीरियड फिनिश हुआ तो उसके बाद उसका बेटा राजगद्दी पे बैठा, उसका नेम था जहांगीर। ठीक है, ये भी एक फेमस मुग़ल एम्परर था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर असेंडेड द मुग़ल थ्रोन आफ्टर अकबर्स डेथ इन 1605। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो था वो आपका अकबर की डेथ के बाद मुग़ल सिंहासन पे बैठा 1605 में। जहांगीर इज़ अ पर्शियन वर्ड। स्टूडेंट्स, जहांगीर एक पर्शियन वर्ड है विच मीन्स वर्ल्ड कॉन्क्यूरर, विच मीन्स जिसका मतलब है आपका वर्ल्ड कॉन्क्यूरर मीन्स होता है विश्व विजेता। ठीक है, ही वॉज अ सक्सेसफुल एंड बिनिवोलेंट रूलर। वो एक काफ़ी सफल, सक्सेसफुल और बिनिवोलेंट मीन्स होता है भलाई करने वाला शासक था, लोगों की भलाई करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही रूल्ड द एम्पायर इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उसने जो राज्य था उसको रूल किया पीस, शांति के साथ और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी के साथ, संपन्नता के साथ, समृद्धि के साथ। ठीक है, ही वॉज लर्नड एंड हैड मास्टर्ड मैनी लैंग्वेजेस। वो पढ़ा लिखा था और उसने, देखिए अकबर तो नहीं पढ़ा लिखा था, उसके जो फादर थे वो नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन जहांगीर जो थे वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने कई लैंग्वेजेस पे मास्टर्ड थे, मतलब इनको कई लैंग्वेजेस पे अच्छी खासी कमांड थी, उनको कई भाषाएं पता थी। ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्ट्रेंथ्ड द मुग़ल एम्पायर। वो एक कुशल प्रशासक थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक अच्छे से राज्य चलाने वाले रूलर थे और इसके साथ ही साथ उन्होंने मुग़ल एम्पायर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, उसकी ताकत को काफ़ी बढ़ाया। जहांगीर अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड द मुग़ल एम्पायर। जहांगीर ने मुग़ल एम्पायर को, मुग़ल साम्राज्य को, एक्सपेंड मीन्स बढ़ाने की, अटेम्प्ट मीन्स कोशिश की। जहांगीर ने मुग़ल साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट मेवाड़ वॉज ऑलरेडी अंडर मुग़ल रूल। मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, लगभग जितना नॉर्थ इंडिया था वो सब मुग़ल रूल के अंडर में था, अंडर कंट्रोल था। ठीक है, लेकिन मेवाड़ को छोड़कर, मेवाड़ ही एक ऐसा था जो मुग़ल रूल में नहीं था, बाकी सब नॉर्थ इंडिया, जितना भी नॉर्थ इंडिया था ज़्यादातर, वो अंडर मुग़ल रूल था। द मुग़ल फोर्सेस अटैक्ड मेवाड़ एंड फाइनली अ पीस ट्रीटी वॉज साइंड विद मेवाड़ इन 1615 में। ठीक है, मुग़ल फोर्सेस जो थी, मुग़ल सेनाएं जो थी, उन्होंने मेवाड़ पर अटैक किया और वहाँ पे वो जीत गए और फाइनली एक शांति संधि हुई। ठीक है, ट्रीटी साइन की गई मेवाड़ और मुग़ल सेना के बीच में 1615 में। इन द नॉर्थ ईस्ट द मुगल्स क्लैश्ड विद द अहोम्स ऑफ बर्मा। फिर क्या हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट में मुगल्स जो थे वो टकराए किसके साथ? अहोम्स। क्लैश्ड मीन्स होता है फाइट, उनका युद्ध हुआ अहोम्स के साथ। अहोम्स स्टूडेंट कौन है? अहोम्स जो होते हैं वो एक मेन ट्राइब था आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, वन ऑफ द मेन ट्राइब्स, उनको अहोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये शान डायनेस्टी जो थी चाइना में, उनके डिसेंडेंट्स थे। उनके जो शान डायनेस्टी है चाइना में, उनके बाद आई थी, उनके डिसेंडेंट्स उनको माना जाता है। मतलब अहोम्स एक तरीके से एक ट्राइब है, मेन ट्राइब था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। तो जो इनकी फाइट थी नॉर्थ ईस्ट में आपका अहोम्स ऑफ बर्मा से। ठीक है, तो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन वॉज नॉट फुलफिल, और जो इन्होंने डेक्कन पे अपना कब्जा किया था वो इनके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं साबित हुई। ठीक, जहांगीर वॉज अ टॉलरेंट रूलर। फिर जहांगीर के बारे में बता रहे हैं कि जहांगीर जो था वो एक टॉलरेंट रूलर था। टॉलरेंट मीन्स होता है सहिष्णु, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला। ठीक है, और समाज की भलाई करने वाला। ही अटेम्प्ट टू रिफॉर्म सोसाइटी एंड वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स हिंदू। देखिए उसने कोशिश की समाज में सुधार लाने की और वो हिंदुओं के प्रति काफ़ी उसका जो व्यवहार था वो हिंदुओं का सम्मान करता था। ठीक है,
हाउएवर रिलेशन विद सिख वर स्ट्रेन्ड, हालांकि जो उसके रिलेशन सिखों के साथ जो थे वो स्ट्रेन्ड मीन्स तनावपूर्ण थे, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। द सिख गुरु अर्जुन देव वॉज पुट टू डेथ एट जहांगीर्स ऑर्डर फॉर गिविंग असिस्टेंट टू खुसरो, जहांगीर्स रिबेलियस सन। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि सिखों के साथ जहांगीर का जो रिलेशंस थे, जो संबंध थे, वो तनावपूर्ण थे, काफ़ी अच्छे नहीं थे। सिख गुरु अर्जुन देव जो थे उनको जहांगीर के ऑर्डर पे, जहांगीर के आदेश पे उनको मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जहांगीर के एक विद्रोही रिबेलियस सन, मतलब एक बागी लड़का था, एक विद्रोही लड़का था, ठीक है, जिसका नाम खुसरो था, उसको अर्जुन देव ने सपोर्ट किया था, ठीक है, उसकी मदद की थी। इसलिए जहांगीर ने ऑर्डर दिया कि अर्जुन देव को मृत्यु की सज़ा दी, मतलब उनको मृत्यु की सज़ा सुनाई, ठीक है, डेथ की सज़ा उनको सुनाई। खुसरो जो था वो जहांगीर का रिबेलियस सन था, रिबेलियस माने विद्रोही, मतलब वो अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया था, ठीक है। ही वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस, जहांगीर जो है वो फेमस है चेन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय की जंजीर के लिए। क्या है ये न्याय की जंजीर? विच वॉज अ गोल्डन चेन, ये एक गोल्डन चेन थी जिसमें कुछ घंटियां लगी थी, और वो कहाँ लगी थी? आउटसाइड हिज पैलेस, उसके राजमहल के बाहर, उसके राजमहल के बाहर एक सोने की जंजीर थी जिसमें कुछ घंटियां लगी हुई थी। ये चेन उसने क्यों लगवा रखी थी? क्योंकि एनीवन इन नीड ऑफ जस्टिस कुड पुल द चेन टू मीट द एम्परर, किसी को भी राज्य में अगर न्याय की ज़रूरत है तो वो इस चेन को खींच सकता था और एम्परर से, और जहांगीर जो सम्राट था उस वक्त, उससे मिल सकता था। एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फ्लरिश ड्यूरिंग हिज रूल, उसके समय में, उसके साम्राज्य में एग्रीकल्चर, कृषि, कॉमर्स, वाणिज्य, ठीक है, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ जो थी फ्लरिश्ड, मतलब काफ़ी फैली, फल फूल रही थी, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर थी उसके समय में। अब नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहाँ। नूरजहाँ का क्या प्रभाव हुआ? नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर मैरिड मेहरुनिसा द यंग विडो ऑफ मुगल ऑफिसर, जहांगीर ने मेहरुनिसा नाम की एक यंग विडो, मतलब आपका यंग विडो मीन्स होता है विधवा, ठीक है, मुगल ऑफिसर की एक विधवा थी, उनसे मैरिज की, जिनका नाम क्या था? मेहरुनिसा। सी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नूरजहाँ लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फिर उनको जहांगीर ने एक उपाधि दी नूरजहाँ की। नूरजहाँ का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की रोशनी। शी वॉज वेरी ब्रेव, नूरजहाँ जो थी वो बहुत ही बहादुर थी। एंड इट इज़ सेड दैट वंस शी इवन किल्ड अ टाइगर, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार एक शेर को भी मारा था। शी एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर जहांगीर हु इज सेड टू हैव रिलाइड हैवली ऑन हर एडवाइस। देखिए उनका नूरजहाँ का प्रभाव जहांगीर के ऊपर बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि जहांगीर जो हैं वो ज़्यादातर नूरजहाँ के एडवाइस पे, नूरजहाँ की सलाह पे ही काम करते थे। मतलब उनकी सलाह ज़रूर लेते थे कि जो भी राजकाज में अगर कोई ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसमें नूरजहाँ की हेल्प लेते थे। लेटर ही हैंडेड ओवर द कंप्लीट राइजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू हर, उसके बाद उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो नूरजहाँ के हाथों में सौंप दिया था, ठीक है। शी प्रमोटेड हर रिलेटिव्स टू हाई रैंक, नूरजहाँ ने अपने संबंधियों को राज्य में हाई रैंक्स, बड़े बड़े पद दे दिए। शी साइंड रॉयल फरमान एंड इवन हैड कॉइन्स मिंटेड विद हर इमेज, उन्होंने रॉयल फरमान्स जारी किए, मतलब राजसी फरमान जारी किए, उसमें लोगों के लिए ऑर्डर्स भी निकाले। और फरमान मैंने बताया था एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो राजा वगैरह निकालते हैं, जिसको सभी को मानना होता है, ठीक है। और उसने अपने सिक्के भी ढुलाई करवाए, मिंटेड माने उसको भी कॉइन्स मिंटेड मतलब सिक्कों को भी चलवाया अपना, ठीक है। उसको सिक्के ढलवाना होता है, ठीक, अपनी इमेज के साथ, और उस पर अपनी फ़ोटो भी, उन सिक्कों पे अपनी फ़ोटो भी बनवाई। शी बिकेम एन इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, फिर वो नूरजहाँ जो थी वो एक इफेक्टिव, काफ़ी प्रभावी राजनीतिक शक्ति बन गई थी भारत में। शी ऑल्सो असिस्टेड जहांगीर इन डिज़ाइनिंग द ब्यूटीफुल शालीमार बाग इन कश्मीर, उसने जहांगीर की मदद की
जो शालीमार बाग कश्मीर में जहांगीर ने काफ़ी सुंदर एक शालीमार बाग बनवाया था, उसमें भी उसकी बनवाने में हेल्प की। इट वॉज ड्यूरिंग जहांगीर्स राइजन इन 1650, ये जहांगीर का ही टाइम पीरियड था 1615 में, जब सर थॉमस राव जो ब्रिटिश एम्बेसडर था, एम्बेसडर मैंने बताया था आपको स्टूडेंट, दूत को कहते हैं, जो जब कोई व्यक्ति किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजता है, तो ब्रिटिशर्स ने थॉमस राव को भेजा था, ठीक है। वो मुग़ल एम्परर के साम्राज्य में आया था, जहांगीर के साम्राज्य में। ही सॉट परमिशन टू सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, उसने जहांगीर से आज्ञा मांगी, शॉर्ट मीन्स मांगा, परमिशन मतलब आज्ञा मांगी कि वो ट्रेडिंग पोस्ट जो है व्यापार करने के लिए सूरत में पोस्ट लगाना चाहता है। जहांगीर granted permission, but his later on had great consequences for India as the British slowly established political hold over India. जहांगीर ने उसे परमिशन दे दी, लेकिन बाद में उसके परिणाम जो थे वो काफ़ी भयानक थे भारत के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसी के बाद से धीमे धीमे अपना राजनीतिक जो कब्ज़ा था वो भारत पे करना शुरू कर दिया था। जहांगीर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स, जहांगीर कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। आर्ट, पेंटिंग, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर प्रॉस्पर्ड अंडर जहांगीर्स रूल। आर्ट, कला, पेंटिंग, लिटरेचर, साहित्य, आर्किटेक्चर मतलब भवन निर्माण वगैरह जो था, प्रॉस्पर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा किया गया जहांगीर के समय में। ही वॉज ऑल्सो अ गुड राइटर एंड नेचर लवर, वो खुद भी एक बहुत अच्छा लेखक और प्रकृति का प्रेमी था, प्रकृति को पसंद करता था। He penned down his life and his experience in the form of an autobiography named तुज़ुक-ए-जहांगीरी। उसने अपने जीवन के बारे में और अपने अनुभवों को एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुज़ुक-ए-जहांगीरी। इसको जहांगीर ने अपने ऑटोबायोग्राफी मतलब बताया मैंने स्टूडेंट, जब कोई अपने लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई किसी से लिखवाता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। जैसे अकबरनामा जो है वो बायोग्राफी है, ठीक है, उसको क्योंकि अबुल फजल ने लिखा है अकबर के जीवन के बारे में, और ये ऑटोबायोग्राफी क्योंकि इसको जहांगीर ने खुद लिखा है। और इस ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? तुज़ुक-ए-जहांगीरी। His love for nature can be assessed from the accounts he recorded for all sorts of wildlife in his autobiography. ये पता चलता है कि वो नेचर से लव करता था, ये इसकी बुक से पता चलता है, क्योंकि इसमें कुछ अकाउंट्स हैं जो उसने कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसमें उसने वाइल्ड लाइफ के बारे में भी लिख रखा है, जीव जंतुओं के बारे में भी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिख रखा है, जिससे पता चलता है कि वो नेचर से काफ़ी प्रेम करता था। He had a keen eye for paintings and collected many of them in his palace. उसे पेंटिंग का भी बहुत शौक़ था, ठीक है, चित्रकारी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, और इसीलिए उसने अपने राजमहल में काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स को कलेक्ट कर रखा था। सम ऑफ देम आर स्टिल फाउंड इन म्यूज़ियम, आज भी कुछ जो हैं वो म्यूज़ियम्स वगैरह में पाई जाती हैं, संग्रहालय वगैरह में आज भी आप कुछ देख सकते हैं। म्यूज़ियम स्टूडेंट में आप जानते हैं, बहुत बच्चों को म्यूज़ियम नहीं पता होगा। म्यूज़ियम ऐसी प्लेस होती हैं जहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ों को रखा जाता है, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को, ठीक है, इन सब ऐसी चीज़ों को। हिस्ट्री रिवील्स जहांगीर क्रिएटेड अ न्यू सिटी, जहांगीर ने एक नए शहर को बनाया था जिसे जहांगीराबाद कहते थे, और नाउ ढाका, अब वही ढाका है, ठीक है, जो कैपिटल था मुग़ल बंगाल की, ठीक। इन 1627 में जहांगीर डाइड ड्यू टू इल हेल्थ एंड वॉज बरीड इन मैग्निफिसेंट टॉम एट शारदा लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। 1627 में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई ख़राब तबीयत होने की वजह से, और उनको एक मैग्निफिसेंट टॉम्ब, एक काफ़ी शानदार टॉम्ब माने होता है मकबरे में, जो कि शहदरा के पास है, लोकेटेड प्रेजेंट है, आज ये पाकिस्तान में है, ठीक है, वहाँ पे दफनाया गया।